हेलो फ्यूचर लीडर्स, स्वागत है तुम सभी का मेरे चैनल शैडो जेन जी में। देखो, मैंने अब तक 10 रूल्स बता दिए हैं और मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि हर एक रूल अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। यदि तुमने वो रूल अब तक नहीं सीखे हैं तो जाओ, मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखे हैं, पहले वो सीखो, क्योंकि जब तुम उसे सीख लोगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होना स्टार्ट हो जाएगी। आओ आज का रूल सीखते हैं, उससे पहले ये इंट्रो के साथ। आज जो हम सीखेंगे वो है पार्ट 2 का रूल नंबर 2, यानी कि चैप्टर 11, जो कि हमसे कहता है प्रोसीड विथ पैशन। समझो इसे। प्रोसीड विथ पैशन का मतलब होता है जुनून के साथ अभियोग। अब तुम अभियोग का मतलब जानना चाहोगे तो अभियोग का मतलब होता है दोषारोपण करना या फिर अंदाज, ऐसा तुम समझ सकते हो। अब देखो यार, मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक बार मैं एक पार्टी में गया तो मैं अपने फूड को एंजॉय करा था। वहाँ मैंने देखा कि एक लड़का जो मेरे ही एज का है, वो कुछ बातें अपने फैंस को सुना रहा है और उसके फैंस उसकी बातों को एंजॉय कर रहे हैं, उस पर ठहाके मार रहे हैं, उससे पूरा होता है ना कि हाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा आखिर ऐसा क्या इंटरेस्टिंग वहाँ पे बातें चल रही है कि लोग इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो मैं भी उसके फैंस के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और जब मैंने उसकी बातें सुनी तो बिल्कुल सिंपल सी बातें बोल रहा था, बिल्कुल डल बातें कर रहा था। उसने जो स्क्रिप्ट लिख रखा था वो बिल्कुल कॉमन था, नल था, मतलब वो बातें उतनी मज़ेदार नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके फैंस जो हैं वो पूरे एंजॉय के साथ, पूरे मस्ती के साथ उस चीज़ को लीव कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। एक बात जो मैंने उस इंसान में नोटिस की, जो उस इन बातों को बता रहा था, कि वो पूरे पैशन के साथ, पूरे बॉडी गेस्चर्स के साथ इन बातों को कह रहा था विदाउट एनी हेजिटेशन। तो यहाँ से मैंने एक बात नोटिस की कि देखो यार, इट डजंट मैटर व्हाट यू से, द थिंग विच मैटर इज हाउ यू से। यानी कि तुम क्या कहते हो ये उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है वो है कि तुम किस अंदाज में कहते हो। अब देखो यार, नॉर्मली तुम फ्रेंड सर्किल में रहते हो तो तुम आपस में देखते हो कि लोग गाली गलौज कर लेते हैं फ्रेंड्स, कोई मैटर, बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी इंटेंशनली तुम सीरियसली किसी को गरियाओगे तो वो बात को पकड़ लेता है, फिर झगड़ा बढ़ जाता है। यानी कि अंदाज मायने रखता है और ये रूल हमसे यही कहता है कि तुम्हें किस अंदाज में बातें करनी है, लोगों को समझना है कि वो किस अंदाज में कंफर्टेबल फील करता है। तुम बस इतना समझो कि तुम जो भी कहो एक अंदाज में कहो। लाइक सामने वाला पर्सन हो सकता है तुम्हें इरिटेट कर रहा हो, लेकिन तुम उसे इस अंदाज में कहो कि हाँ उसे लगे कि मैं तो चिल आदमी हूँ। लाइक मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं, जापानीज स्टोरी है। एक बार एक जापानीज जो कि अमेरिका में काम करता था, वर्ल्ड वार 2 उस समय स्टार्ट हुआ था, तो वो जो जापानीज था अमेरिका में, वो वहाँ के ऑस्टोक रेलवे स्टेशन पे जाता है। जब वो वहाँ पे जाता है ट्रेन पकड़ने के लिए, क्योंकि ट्रेन लेट होता है तो वहाँ पे वेट करता है। जब वो वहाँ पे वेट करता है तो वहाँ के आसपास लोग जो भी ट्रेन के लिए वेट कर रहे होते हैं, जो वहाँ पे आए होते हैं ट्रेन पकड़ने, वो उसे देखते हैं, उसे घूरते हैं। तो क्योंकि वो एक जापानीज था, उसे पहचानना आसान था, कोई भी उसे पहचान जाएगा, तुम भी पहचान जाओगे, क्योंकि जापानीज का फेस का एक्सप्रेशन, उसका बनावट ऐसा ही कुछ होता है। वहाँ पर कुछ देर बाद एक कपल भी आया अपने बच्चे के साथ, तो वो कपल भी उसे देख के कुछ बुदबुदाने लगा। अब यहाँ पे पता है, यहाँ पे यदि इस जापानीज को क्या कहते हैं प्रोसीड विद पैशन नाम की टेक्निक नहीं आती तो वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता और लोग उसे स्पाई समझ लेते हैं। तो वो क्या करता है जापानीज, वो जाता है उस कपल के पास, वो कहता है कि आप ट्रेन के लिए आए हैं। तो वो जापानीज एग्री करता है कि हाँ हम ट्रेन के लिए आए हैं, सॉरी वो कपल से एग्री करता है कि हाँ हम ट्रेन के लिए आए हैं। फिर जापानीज पूछता है या फिर कहता है कि ऐसे सफ़र में जब ट्रेन लेट हो तो छोटे बच्चे को लेके घूमना बहुत मुश्किल काम होता है। तो उस बात पे उसका हस्बैंड जो होता है वो एग्री करता है। फिर वो कपल उससे पूछते हैं कि तुम जापानीज़ हो ना? तो ये जो जापानीज़ है वो बताता है कि हाँ मैं जापानीज़ हूँ। तो वो जो कपल है वो उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है जापानीज इस बार वॉर को जीत सकते हैं? तो देखो यार, क्योंकि वो जापानीज था जो ये सवाल उसे लहरा देता है, लेकिन उसने यहाँ पे अच्छे से इस सवाल को अपने अंदाज में बेहतरीन तरीके से बोला कि उसने कहा कि हाँ पता नहीं ये ऐसा हो सकता है या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा सुनने के बाद वो जो कपल था ये कंफर्म हो गया कि सामने वाला बंदा स्पाई नहीं, एक नॉर्मल आदमी है। फिर उससे पूछता है कि तो क्या तुम्हारे माता पिता यहीं है या फिर जापान में है? तो वो बताता है कि नहीं मेरे माता पिता तो जापान में ही है। तो फिर कपल्स पूछते हैं उस जापानीज से कि क्या तुम्हारी उससे बात हुई? तो जापानीज बताता है कि नहीं मेरी उससे बात नहीं हुई। ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातें 10-15 मिनट तक चली। फिर उसके बाद कन्वर्सेशन कुछ ऐसे हुआ कि वो जो कपल्स थे उन्हें उस जापानीज को इनवाइट करते हैं डिनर पे। अब देखो यार, जो कपल आते उस जापानीज को शक की नज़र से, स्पाई की नज़र से देख रहे थे, वो फिर उसे डिनर में बुलाने के बाद उनके बीच जो रिलेशन है कितना बेहतरीन हो जाता है। यानी कि तुम्हारा अंदाज मायने रखता है सामने वाले
फिर कैसा इंप्रेशन चलेगा। इसीलिए जब भी तुम किसी से मिलो तो एक अच्छे अंदाज में बात करो। लाइक ऐसा नहीं कि तुम नहीं, सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं इस भाई ये तो बैड पर्सन नहीं हो, तो फुल इंसान हो, चिल इंसान हो, तुम काम रहते हो, ठीक है। बस ये रूल हमसे यही कहता है। बाकी नेक्स्ट रूल कल लाऊंगा, तब तक वेट करो और अच्छा लगे तो लाइक से फॉलो कर देना। बाय बाय।